Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen. You are watching SS classes. So today I will discuss the physics class 7 ICSE board. In this video we'll learn about the chapter number 6, which is the sound. In this video we'll learn about the topic of reflection of sound. मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और आगे भी कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, लगभग 17 तारीख तक। उसके बाद से मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग जो है, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही है या भी, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना मन लगा कर पढ़ाई करिए। और चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लाइट की तरह साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ये हमने पहले शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे हमारी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है ना, वैसे ही हमारा साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से बाउंस बैक होती है, पीछे की तरफ आती है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। वैसे ही हमारा साउंड भी होता है। बट ये होता कैसे, किस तरीके से साउंड को हम लोग रिफ्लेक्ट कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए, साउंड की जो वेव होती है, हमें पता है कि साउंड जो है वो वेव से ही प्रोड्यूस होता है। तो साउंड की जो वेव होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ये बाउंस बैक होती हैं। पहले तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसमें, कि जहाँ पर ये साउंड जो है हमारा पड़ रहा है, उसकी जो आवाज़ पड़ रही है, जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है यहाँ पर काम कर रही है, वहाँ से ये बाउंस बैक होता है और फिर हार्ड सरफेस पे, अगर हमारा साउंड ये बाउंस बैक होकर किसी हार्ड सरफेस पे पड़ता है, जैसे कि कंक्रीट हो गया, जैसे स्टील हो गया, एक्सेट्रा, तो ये जो है क्या होते हैं, ये फिर साउंड को बाउंस बैक करते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर गुड साउंड रिफ्लेक्टर्स। इसीलिए जो स्टील वगैरह होते हैं या कंक्रीट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो है साउंड का रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ पर साउंड बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है और इसीलिए इनको गुड रिफ्लेक्टर कहा जाता है। कौन कौन से गुड रिफ्लेक्टर हैं, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया और माउंटेन वगैरह भी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ऐसे मटेरियल जैसे कारपेट हो गया, कर्टेन हो गया एंड फर्नीचर वगैरह हो गया, इसमें साउंड जो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें साउंड जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसमें साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ पर क्या आसान, आपको साउंड अच्छी सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। इसीलिए जितने भी म्यूज़िक स्टडीज़ होते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो है अ लॉट ऑफ साउंड एब्जॉर्ब, ठीक है। वहाँ पर अधिकतर साउंड एब्जॉर्बर जो होते हैं वो कारपेट और कर्टेन की वजह से ही होते हैं। सो डैट डज़ नॉट इफ रिफ्लेक्ट, इसलिए साउंड जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। जो बड़े बड़े साउंड कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ कारपेट, कर्टेंस और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर हमारा साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और साउंड हमें अच्छे से नहीं सुनाई दे पाता, ठीक है, क्लियरली वहाँ पर सुनाई नहीं दे पाता। तो अब क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, ये एक साइंटिस्ट थे, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन्वेंशन किया था एक माइक्रोफोन का और एक टेलीफोन का। इन्होंने स्टडीज़ की थी साइंस ऑफ अकाउस्टिक्स इन डिटेल में, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, माइक्रोफोन का एंड टेलीफोन का। माइक्रोफोन एंड टेलीफोन का आविष्कार आपको किस भी बात से रिलेटेड बता रहा है, कि साउंड से। हम लोग क्या सुनते हो, इसमें साउंड ही तो प्रोड्यूस करते सुनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको भी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इको की। व्हाट इज़ अ इको। इकोज जो होता है एक रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती है जो हमें सुनाई देती है। अगर तुम किसी माउंटेन पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप लोग किसी माउंटेन पे खड़े हो या बड़े से हाल में खड़े हो, तो आपको वहाँ पर जो है साउंड जो है दो टाइप से सुनाई देगा। एक आपकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाई देगी और दूसरी जो है आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देगी। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ से साउंड क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, वॉल से टकराकर, सीलिंग से टकराकर या हील से टकराकर फिर से बाउंस बैक हो रहा है, जहाँ पर हमें रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दे रही है, जहाँ पर हमें हमारी ओरिजिनल आवाज़ के साथ साथ एक और जो है वो रिफ्लेक्टेड आवाज़ सुनाई देती है। एंड इको कैन बी हियर्ड ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट वॉल और हिल। और इको तभी हमें सुनाई देगा, सिर्फ तभी हियर हो पाएगा जहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो वॉल होगा या तो हील। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो कर्टन वगैरह हैं, ये फर्नीचर वगैरह या कारपेट वगैरह जो भी हैं, ये सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ हमारी ओरिजिनल आवाज़ सुनाई देगी, रिफ्लेक्टेड आवाज़, रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है। इससे आपको रिफ्लेक्टेड साउंड और इको के बारे में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एन इको कैन बी हियर्ड ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट वॉल एंड हिल at a minimum distance from the sound of source. For echo to be heard distinctly, reflected sound should be reach our ear, ठीक है, after the gap at least 1/10,000 of the second,
एंड अदरवाइज द ओरिजिनल साउंड ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड इज ओवरलैप में नॉट हियर साउंड। अगर हमारी ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप हो जा रही है, उनके बीच मतलब ओवरलैप हो जा रही है, मतलब एक के ऊपर एक सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर हमें साउंड जो है प्रोड्यूस या सुनाई नहीं दे पाता। दैट नॉट साउंड हियर। सो स्पीड जो होती है साउंड की हेयर में वो कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। जी हम लोगों ने पहले शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि ये सब क्या है, ये हमें निकालना नहीं है, ये हमें दिया गया ही है, साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया है कि साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है भाई, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। मिनिमम टाइम जो लिया गया होता है इको के द्वारा वो 1/10 सेकेंड होता है। डिस्टेंस जो होती है ये ट्रेवल की गई है बाय द साउंड इज दिस टाइम 2t। यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो किया गया है, ये हमारा सोर्स है, साउंड का सोर्स है, यहाँ से हमारा साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस दी हुई है हमारी। तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है कि साउंड की टाइम कितनी टाइम दी है, 2d दी हुई है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड जो है एयर में कितनी हमारी है, 340 मीटर पर सेकेंड, हमने वहाँ पर रख दिया। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में हमें जैसा है वैसे ही पुट कर देना है। डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, 2d दी हुई है, हमने 2d रख दी। टाइम हमारा कितना सेकेंड लिया गया है, 1/10 सेकेंड दिया है, इसको ले लिया। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं यहीं पर करके दिखा देती हूँ आप लोग को, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला प्रोसेस है जो इसके इक्वल में, तो यहाँ पर 2d दिया है और 1/10 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग a/b/c/d के फॉर्म में करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई d से होता है और b का c से होता है, या फिर सिंपली हम a/b को वैसे ही उतार देते हैं और d/c को पलट देते हैं, c/d को पलट देते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और इसके बाद हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 20, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा ये जो इनटू में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल देंगे, 20 का डिवाइड कर देंगे 340 में, तो हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 17 मीटर। तो यहाँ पर चूँकि रिफ्लेक्टिंग वॉल शुड हैव मिनिमम डिस्टेंस, रिफ्लेक्टिंग वॉल जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस पे, इसलिए यहाँ पर 17 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, कितनी यहाँ पर डिस्टेंस तय की गई, कितना जो है दूरी है यहाँ पर 17 मीटर दी हुई है, ठीक है। सोर्स से कितनी दूरी है, 17 मीटर दी हुई है। ये हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। इसी तरीके से हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं जो कि है हमारे नॉलेज के बारे में, फिज़िक्स इन आवर लाइफ्स, ठीक है। हमारी लाइफ में फ़िज़िक्स का क्या रोल है, तो इसमें देखिए जो गोल गुंबज़ है, गोल गुंबज़ बीजापुर में सिचुएटेड है। ये एक लार्ज विस्परिंग डोम है, जहाँ पर आप छोटी सी छोटी बात या बहुत धीमे से ही बोलोगे ना तो वो साउंड आपको कम से कम 9 बार सुनाई देगा। मतलब वहाँ पर साउंड जो है कम से कम 9 टाइम्स रिफ्लेक्टेड होता है। इसमें दिया गया है ना कि द गोल गुंबज़ बीजापुर हैज़ अ लार्ज विस्परिंग डोम, एनी स्मॉल साउंड मेड इन रिटर्न्स टू लिसन 9 टाइम। जो भी साउंड हम लोग वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, जो भी साउंड हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, जो भी कहेंगे वो हमें 9 टाइम सुनाई देगा, ठीक है। कितना सोचिए, कितना ज़्यादा इमेजिंग है ना, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जिसे बोलते हैं सोनर। सोनर का ही फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। सोनर जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है जो बड़े बड़े बोट वगैरह होते हैं, जो शिप वगैरह होते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सोनर इज़ अ एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिएगा। दिस डिवाइस जो होता है वो फिटेड होता है बॉटम ऑफ बोट और शिप, बोट और शिप के ये बॉटम में नीचे की तरफ फिक्स होता है, और दे सेंड द साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। और यहाँ से जो है क्या होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है शेप में स्कूल ऑफ फिश बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। इसमें हम लोग वाटर में स्पीड, यहाँ वाटर में कितनी स्पीड होती है साउंड की, ये आपको पता होनी चाहिए, 1450 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम रिसीव रिफ्लेक्टेड पल्स। तो डिस्टेंस जो होता है ये क्यू लगा होता है भाई, साउंड नेविगेशन सोनर जो है ये क्यू फिट होता है बोट में, इसलिए फिट होता है ताकि वहाँ से डिस्टेंस मेज़र की जा सके, ठीक है। ऑफ फिश फ्रॉम शिप एंड डीप द सी अनकैलकुलेटेड। और यहाँ पर ये कभी कभार जो गहराई होती है समुद्र की उसको भी मापने के लिए, उसको भी मेज़र करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड जो होता है फाइंडिंग द डीप डिस्टेंस इज कॉल्ड इको रैंगिंग। ये मेथड जो होता है वो फाइंड करता है डीप गहराई को और दूरी को फाइंड करता है, इसे हम लोग इको रैंगिंग कहते हैं। सोनर जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या यूज़ है हमारे सोनर के, ठीक है। जो ये सोनर है, सोनर साउंड नेविगेशन और रैंगिंग, इसका क्या क्या यूज़ है। इसका यूज़ एरोप्लेन में किया जाता है एंड शिप में किया जाता है। सोनर क्या डिटेक्ट करता है, सबमरीन को, ठीक है। जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सनकेन फ्रीजर एंड शिप वर्टेक्स सोनर इज़ यूज,
एंड बैट्स एंड डॉल्फिन जो होते हैं यूज़ इकोलोकेशन, ये भी इकोलोकेशन का यूज़ करते हैं। नेचुरल सोलर सिस्टम इनमें पाया जाता है नेविगेशन के लिए, एंड ये कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को एंड ऑब्स्टेकल को फॉर द पाथ, कि कितनी दूरी रह गई है या फिर कितने ऑब्स्टेकल पाथ यहाँ पर रह गए हैं। तो इस तरीके से जानवरों में भी, कुछ एनिमल्स में भी आपने देखा कि ये जो यूज़ है सोनर का पाया जा रहा है, यानी इनमें नेचुरल नेविगेशन सोनर प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आप लोग को इसमें कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।